अर्जुन है, तो अर्जुन कृष्ण की तरफ इशारा करते और कहते हैं कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा त्वमेको दय्यमाना। हे प्रभु जी ब्रह्मास्त्र आ रहा है, अब बताओ मैं क्या करूं? अगर की दवा जहर होता है उसी तरह से तू भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दे। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया और दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, ला करके द्रौपदी के सामने पटक दिया। गुरु वो कहती है मुंचताम मुंचताम सब ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण पुत्र है, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है। देखो जिस माँ के 5-5 पुत्र को मार दिया ना, वो माँ को देती है कैसे छोड़। उसको अगर मृत्यु दंड भी दे दिया जाए तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं। तो क्या किया जाए? बोले एक काम करो, इसके मस्तक से मणि को निकाल लो और सभा में से अपमानित करके धक्का मार करके इसे यहां से निकाल दो। देखो अगर ब्राह्मण को सभा में अपमानित कर दिया जाए ना तो उसके लिए वो मृत्यु दंड के बराबर होता है। और जिसको जरा सी भी लाज नहीं आए, इतना अपमान सहने के बाद में वो ब्राह्मण हो नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण के लिए उसका अपमान ही उसके लिए मृत्यु दंड के बराबर होता है। क्योंकि हमारे चाणक्य जी खुद कहते हैं जहां ब्राह्मणों का मान सम्मान न हो और जहां ब्राह्मणों की निंदा होती हो उस जगह पल भर भी नहीं रुकना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा घर ही क्यों ना हो। बोलो राधे राधे। भक्ति के मार्ग में अगर कोई बाधक बन रहा हो तो उसे तत्काल त्याग दो, चाहे तुम्हारा सगा संबंधी ही क्यों ना हो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण मंत्र बनत में ताली और बल्ले गुरु तजो कंत ब्रजनंदन भय मुनि मंगलकारी। प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया क्योंकि भजन में बाधक बनना था। विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया और भरत जी ने तो अपनी मां का त्याग कर दिया। और राजा बलि ने तो अपने गुरु को भी त्याग दिया क्योंकि भगवान के रास्ते में बाधक बन रहे थे। अभी आप कथा सुनेंगे राजा बलि की। इसलिए ब्राह्मण कैसा भी हो पूजनीय है, और अगर सभा में उसका अपमान करके निष्कासित कर दिया जाए तो उसके लिए वो मृत्यु दंड है। अश्वत्थामा को मणि निकाल करके धक्के मार के अपमानित करके सभा से निष्कासित कर दिया गया। अपने आश्रम में बैठा बैठा बदले की भावना लेकर के सोच रहा है कि पांडवों के 5 पुत्र तो मारे गए, अब तो कोई इनके कुल में बचा नहीं है। लेकिन फिर ध्यान आया अभिमन्यु की जो बंदरी है उत्तरा, उसके गर्भ में एक बालक है और उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। और जब उत्तरा ने उस ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा तो भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु आप मेरी प्राण रक्षा कीजिए। हे श्री कृष्ण द्वारकावासन देव देव जगतपति, हे द्वारकाधीश मेरी प्राण रक्षा करो। और मुझे मेरी चिंता नहीं, मुझे मेरे बच्चे की चिंता है। भगवान कहते हैं बेटी तुम चिंता मत करो। और देखिए उस ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए भगवान अंगुष्ठ रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में चले गए। भगवान गीता में कहते हैं मैं कभी किसी के गर्भ में नहीं जाता, लेकिन उत्तरा एक ऐसी भक्त है जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ हैं। आज भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान गर्भ में भी चले गए। गर्भ रक्षा की
कि जिस बच्चे की उन्होंने गर्भ में प्राण रक्षा की थी उसने जन्म ले लिया और भगवान आए छोटी को लेकर के और भगवान ने आकर के उसका नाम परीक्षित रखा। बोलिए परीक्षित जी महाराज की, उसका नाम परीक्षित रखा और नामकरण संस्कार हुआ और भगवान ने खूब छोचक दिया, भर भर के छोचक दिया और सभी भगवान की जय जयकार करने लगे। बोले बाकी हरि लाल की। और मेरे बाके बिहारी अनमोल रसिया और मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया रंग रसिया रस रसिया मेरे मन बसिया और मेरे बाकी बिहारी अनमोल रसिया बिहारी अनमोल रसिया बाकी बिहारी अनमोल रसिया मेरे बच्चे बिहारी अनमोल रसिया रस रसिया मेरे मन बसिया मेरे बाकी बिहारी अनमोल रसिया मेरी कुंजी बिहारी अनमोल बाके बिहारी लाल की मेरे मन में बसी है तेरी मूर्तिया प्यारी प्यारी ओ प्यारी प्यारी सजो ने तेरी सूरतिया मेरे मन में बसी है तेरी मूर्तिया तू है मेरा मैं हूँ तेरा वो मेरे सावरिया मेरे बाकी बिहारी अनमोल रसिया मेरी कुंजी बिहारी अनमोल रसिया मेरे बाकी बिहारी अनमोल रसिया।
अच्छा, आप लोगों की समझ तो आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? समझ आ रही है कहा? हाथ उठा के तुम इसको बता तो सकते हो जिस जिसको अच्छी लग रही है या जिस जिसको समझ आ रही है। देखिए, ये गोविंद की कथा है, ये ज्ञान की गंगा है, और गर्मी इतनी है, चाहे वो संसार के धूप की हो और चाहे वो गंध रूपी मन की हो, है? गर्मी इतनी है कि इस गर्मी को शांत करने के लिए, चाहे मन की गर्मी को शांत करने के लिए या आजकल जो टेम्परेचर चल रहा है इसकी गर्मी को शांत करने के लिए, या तो नरोदा या कचरा रूपी गंगा में स्नान करो, या फिर भीमसेनी निर्जला एकादशी के अवसर पर इस गोविंद की ज्ञानमय गंगा में डुबकी लगा करके अपने आप को शीतल करो। एकादशी महारानी की, तो ये वो ज्ञान की गंगा है जिसमें डुबकी लगाने से हृदय पवित्र होता है। देखो, नहाने से तो केवल शरीर पवित्र होता है, कहते हैं तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो हो तत्र विद कल्याण। तन की पवित्रता सेवा करने से होती है, और धन की पवित्रता दान करने से होती है। अच्छा, दान की बात तो सब बताते हैं, लेकिन दान कैसा? अब जिसके पास लाखों की संपत्ति है और तुम उसे दान देना, दान कहां देना चाहिए? किसी गरीब बिटिया की अगर शादी हो रही है और अगर आप उस बिटिया की शादी में सहयोग करते हैं तो ये सबसे बड़ा दान होता है। या कोई बेचारा भूख से परेशान है, पीड़ित है, कोई गरीब, तुम उसके लिए भोजन करा दो, ये सबसे बड़ा दान है। दान अपनी सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। अगर सामर्थ्य 1 रुपए की है तो 1 रुपया ही करना चाहिए। अगर आपने किसी के दिखावे में आकर के 100 रुपए दे दिए ना, और आपके मन में 1 रुपया था, तो 99 रुपया आपके मन में घूमते ही रहेंगे, वो जाने वाले नहीं है। बाद में सोचोगे, पछताओगे, ये तो गलती हो गई, हमने तमक में आकर के 100 रुपए की कथा में चढ़ा दिया, हमें तो 1 रुपया चढ़ाना था। तो जो आपके मन में है दान वो देना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन से। मन की पवित्रता केवल भगवान के भजन से ही हो सकती है, केवल गोविंद की कथा से ही हो सकती है। दूसरी, सूत जी कहते हैं संतान 88,000 ईस्वी से कि जिस भगवान ने उस बच्चे का नाम परीक्षण रखा और सब कुछ संपन्न करके जब द्वारका जाने लगे तो पांडवों ने बहुत करो क्रंदन किया, प्रभु हमें छोड़ के मत जाओ। कुंती आई, कुंती कहती है प्रभु तुम हमें छोड़ करके क्यों जा रहे हो? तो भगवान कहते हैं अब तुम्हारे पुत्र राजा बन गए हैं और अब मुझे जाना है। अब तो तुम खुशी हो, अब तो तुम सुखी हो। तो कुंती कहती है प्रभु विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद नारायण विस्मृति संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते,
प्रभु सुख के माथे सिल पड़े जो हरी से जा और भले हारे बा दुख की जो पल पल नाम जपा। अरे प्रभु वो सुख किस काम का जिसमें भगवान को भुला दे, वो तो दुख ही अच्छा है जिस दुख में कम से कम भगवान की याद तो आती है। अच्छा देखो जीव जब अगर इंसान एसी के कमरे में सो रहा हो, गर्मी खूब पड़ रही हो, इंसान एसी से बाहर निकल आए 50-60 के टेम्परेचर में तपती धूप में, तो क्या कहेगा, अरे राम बड़ी गर्मी है। तो राम का नाम तुरंत जुबान पे आ जाता है, या पैर में कांटा लग जाए, अरे राम कांटा लग गया, या कोई आफत आ जाए, विपत्ति आ जाए, अरे राम तुमने ये क्या कर दिया। तो दुख में ज्यादा सुमिरन होता है, दुख में ज्यादा भगवान हमें तो दुख ही अच्छा है, इसलिए प्रभु आप एक कृपा करके जाते जाते बोले बोलो, बोले प्रभु आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। बोले भगवान मैं भी कुछ देना चाहता हूँ। तो उनकी अपनी कुछ नहीं चाहिए, संसार के जितने भी दुख है ना, वो सारे दुख मेरी गोदी में डाल। कुंती दुख मांगती है, देखो सीखो मांगने का तरीका। आज कोई दुख नहीं मांगता किसी से, भगवान से कोई दुख नहीं मांगता, कोई दुख मांगता है क्या? आप कोई दुख की कामना करता है नहीं, सब सुख मांगते। लेकिन कुंती ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मुझे देना है तो केवल दुख दे दो। क्यों? क्योंकि उस दुख में तुम्हारी याद कम से कम बनी रहेगी। इसलिए तो कुंती कहती है प्रभु सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों तो चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। नदिया के दोनों ही किनारे छोड़ूं मैं किसे भाग में, दोनों ही तुम्हारे सुख दुख दोनों तुम्हारे हैं, किसका प्यार करें किसको अपनाएं। और अंत तो गत्वा पांडवों को भगवान ने खूब समझाया, और अंत में पांडवों को और द्रौपदी को लेकर के भगवान कृष्ण जो 54 दिन से तीर की सरिया पर लेटे हुए थे, और जब भगवान पितामह भीष्म के पास पहुंचे, और जब पितामह भीष्म ने गोविंद को आते हुए देखा तो नेत्रों को बंद करके उनको प्रणाम किया, क्योंकि हाथ उठ नहीं सकते, प्रणाम किया, स्तुति की। गोविंद कहते हैं
आज आपके पौत्र राजा बने हैं, राज्य प्राप्त हुआ है, तो आप इनको कुछ धर्मोपदेश दीजिए। देखिए, जब धर्मोपदेश की बात आई तो पितामह भीष्म कहने लगे, देखो दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः, राजा का सबसे पहला धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना, अपनी प्रजा के उदर पालन को करना, दान करना और अपने आगे अपने आंखों के सामने कभी पाप कर्म होते हुए नहीं दिखना। और जब इतनी बात कही तो द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी हंस पड़ी और जब द्रौपदी हंसी तो पितामह भीष्म कहने लगे, अरे बेटी मैं धर्मोपदेश कर रहा हूं और तू हंस रही। सुनना परीक्षित जी, द्रौपदी कहती है, पितामह क्षमा करना, जो तुम उपदेश दे रहे हो ना कि आंखों के सामने कभी गलत कर्म होते हुए नहीं देखना चाहिए, तो फिर ये कर्म आपने क्यों देखा? जब सभा में दुशासन मेरी सारी को खींच रहा था, उस सभा में आप भी बैठे थे, अगर आप एक इशारा कर देते तो किसी की मजाल नहीं, जो मेरे को स्पर्श भी कर जाता, लेकिन वो तो धन्य है मेरा भाई मेरा गोविंद, जिसने आकर के मेरी लाज बचाई। और आज तुम धर्मोपदेश कर रहे हो। पितामह भीष्म कहते हैं, बेटी इसमें मेरा दोष नहीं है, क्योंकि मैंने उस समय दुर्योधन के दूषित अन्न को खाया था, और जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी। इसलिए मैंने दुर्योधन के दूषित अन्न को खाया था। और देखो पितामह भीष्म को, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था, क्या वो जब चाहता तब शरीर नहीं छोड़ सकता था, लेकिन 54 दिन तक वो तीर की सैया पर क्यों लेटा रहा? क्योंकि जब तक उस दूषित अन्न से बने हुए रक्त की एक बूंद नहीं शरीर से निकल गई, तब तक उसने प्राणों को नहीं त्यागा। क्योंकि अगर इस रक्त को लेकर के मैं प्राणों को त्याग दूंगा तो मेरा अगर पुनर्जन्म हुआ और अगर दोबारा जन्म लेकर के आया तो फिर से मुझे ये भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए अभी छुट्टी कर धर्म उपदेश किया। और अंत में पितामह भीष्म भगवान से कहते हैं, प्रभु अंत समय अगर आज आप मेरे सामने खड़े हो तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकी, क्योंकि जीव तो सोचता है एक बार केवल नाम निकल जाए मुझसे, लेकिन आज तो आप साक्षात खड़े हो। पितामह भीष्म कहते हैं, देहात काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तन्नाथ जाऊं, गोविंद रामो धर्माद बेटी। मैं तो यही गीत गा करके अपने तन को त्यागना चाहता हूं। श्वास देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले दम, जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार, तो क्या पता फिर मिले हम
मिले ये जन्म क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, तुमसे मिलने से पहले न निकले। जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की, मुंह दिखाने के मैं तुझको काबिल नहीं, फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम, तुझसे मिलने से पहले न निकले। तो पिता आदेश को कहते हैं, जीव ये चाहता है कि मेरी जब श्वास निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो और बंसीवन का बटन हो, मेरा सागरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। सबकी ये कामना होती है, लेकिन पितामह कहते हैं आज तुम सामने खड़े हो, इससे बड़ी गति और मेरे लिए क्या हो सकती है। और भगवान के चरण रूपी पिंजरे में पितामह भीष्म ने अपने मन रूपी पंछी को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया और अपने शरीर को साफ कर दिया। सभी पांडव रोने लगे। भगवान कहते हैं ऐसे दिव्य महापुरुष के गमन पर कभी रोना नहीं चाहिए, सत्संग करो, संतों को बुलाओ, उनसे धर्म उपदेश सुनो। सबने पितामह भीष्म का अंत्येष्टि संस्कार किया। भगवान द्वारिका पहुंचे और द्वारिका से जब अर्जुन आए तो अर्जुन के ही सामने समस्त द्वारिकावासी आपस में लड़ करके और भगवान कृष्ण अपने निज धाम गौलोक धाम के लिए गए। और जब भगवान गौलोक धाम के लिए चले गए और अर्जुन जब द्वारिका से वापस आए और जब पांडवों ने अर्जुन की दशा को देखा तो समझ गए कुछ न कुछ कर रहे। बोले भैया क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो, अब मुख से कोई बात नहीं निकलती। कहते हैं भैया जिन कृष्ण ने जीवन पर्यंत हमारा साथ दिया, दुख में हमारे साथ रहे, जिन्होंने हमको राज्य दिलाया, आज वो हम सबको छोड़ करके चले गए। तो जिस तरह से राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुबर बिरहे, राम गए जिस तरह से राम जी के वियोग में दशरथ जी ने राम राम कह करके अपने प्राणों को त्याग दिया, उसी तरह से कृष्ण कृष्ण कह करके माता कुंती ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। सभी पांडव राजा परीक्षित को राज्य से लेकर के वहां से प्रस्थान करते हैं और अंत तो गत्वा समय आने पर राजा परीक्षित का विवाह इरावती से होता है और उनके 4 पुत्र होते हैं और सबसे बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। देखिए पहले क्या था, जब बाल सफेद होने लग जाते थे तो फिर
चिंता फिकर त्याग की जाती थी, चिंता फिकर त्याग की जाती थी, क्योंकि कर्ण समीप भये सुत केसा। जब दशरथ जी ने देखा कर्ण समीप भये सुत केसा, यानी कानों के पास में बाल सफेद हो गए, तो समझ गए कि अब वन की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 50 के बाद क्या आता है? 50 के बाद कौन सी ड्यूटी आती है? क्यों परीक्षा थी? 50 के बाद 51, यानी वन की तैयारी करना प्रारंभ कर देना चाहिए। और आजकल तो भैया चाहे सफेद सारे रह जाएं, हैं? बढ़िया गोदरेज की डाई लाएंगे और महाराज पहले से भी ज्यादा काले कर लेंगे। अच्छा, भगवान संकेत तो करता है, भगवान बाल सफेद करके भेजता है। आजकल तो देखो छोटे छोटे बच्चों को हो जाता है, क्योंकि आजकल का जो खान पीन है, अच्छा आजकल घर के खाने को कम खाते हैं बच्चे, है ना? बोलो राधे राधे, बोलो ना, जोर से बोलो ना, अरे शर्माते क्यों हो? बोलो ना, अरे खुल के बोलो ना। देखो कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है ना? बच्चे जो हैं आजकल घर का खाना कम खाते हैं, उनको बाहर का खाना ज्यादा चाहिए, केमिकल युक्त चाहिए उनको, शुद्ध कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि खान पान ऐसे रहे हैं तो बच्चों के भी बाल सफेद हो जाते हैं। जब बाल सफेद किए तो भगवान ने संकेत किया कि चलो कोई बात नहीं, आप कम से कम भजन करना शुरू करो, लेकिन नहीं करते। फिर थोड़ा आंखों से कम दिखाई देने लगा। भगवान कहते हैं बहुत दुनिया की रंगरलियां देख ली, अब थोड़ा सा भजन करना तो शुरू करो। लेकिन जीव कहता है कि चिंता ना कर, पहले से भी ज्यादा देखने वाला है, इसलिए क्या होगा जिससे ज्यादा करता दिखे, हैं? मतलब बार बार भगवान संकेत करते हैं, फिर कमर टेढ़ी होती है, बोले बड़े करके चलते थे, अब झुकना सीखो, झुक जाओ। और अंत तो कत्वा जीवन भर संसार के कार्य में व्यस्त रहा और कभी भगवान को याद नहीं किया, और अंत तो कत्वा इस शरीर को त्याग करके जब गया तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है। लेकिन तुम ये क्यों भूल गए हो कि ये मनुष्य शरीर केवल तुमको आवागमन के चक्र से हमेशा को छुटकारा दिलाने के लिए मिला है। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों परीक्षित ने अपने बड़े पुत्र को देखा कि अब ये योग्य हो गया है, तो संतों के आश्रम में जाकर के सेवा करने लगे और थोड़ा भार अपने पुत्र के ऊपर डाला राज्य का। और एक दिन अपने बाबाओं के कोष में जो खजाने होते थे उसमें प्रवेश किया, तो एक सुंदर सा मुकुट देखा रखा हुआ, और उस मुकुट को परीक्षित ने पहन लिया और पहन करके शिकार के लिए जंगल में चला गया। जब जंगल में चला गया तो देखा एक बैल जिसके 3 पैर कटे हुए, सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, सत्य, दया, दान और तप, और आज कलयुग में केवल एक बचा है, और वो क्या बचा है? दान। क्योंकि सत्य कोई बोलता नहीं, महाराज सत्य बोलेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, हैं? दान बचा। जिस दिन ये 4था चरण खत्म हो जाएगा उस दिन इसका कलयुग का भी अंत हो जाएगा, क्योंकि चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, अंतिम चरण में पहुंच जाएगा कलयुग, और कलयुग आ जाएगा। और अभी से देख लो क्या स्थिति है लोगों की, क्या विचारधाराएं हैं, क्या। और उस 4थे चरण को भी, उस बैल के चरण को भी काटने को जैसे ही बालक परीक्षित ने पकड़ लिया,
बोले अरे मूर्ख, तुझे दिखाई नहीं देता? तूने 3 पैर पहले काट दिया और चौथा चरण काटने चला है। जब उसने देखा कि ये तो परीक्षित है, तो तुरंत चरणों में लेट गया। अच्छा, पांडवों ने अपने पुत्र को कहा, बेटा 2 बातें हमेशा जीवन में याद रखना, कभी किसी की निंदा मत करना। परीक्षित की जैसे ही शरणागति हुआ, कलियुग ने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, गलती हो गई। बोले जा, तू मेरे राज्य से निकल जा। कलियुग कहता है, महाराज कहां जाऊं? जहां तक देखता हूं वहां तक तुम्हारा ही राज्य है। जहां से सूर्य उदय होता है और जहां पे अस्त होता है वहां तक तुम्हारा राज्य है। आखिर मैं कहां जाऊं? तुम ही बताओ, मैं कहां जाऊं? चला जाऊंगा। चलो एक काम करो, मुझे कुछ स्थान दे दो जहां मैं रह सकूं। एक कमरा दे दो, चाहे रेंट पे दे दो। बोलो राधे राधे। मुझे कुछ स्थान दे दो। तो परीक्षित कहते हैं, धूतम पानस्त्रिय शोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 जगह दी परीक्षित ने। धूतम पानम स्त्रिय शोना, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां पर स्त्री गमन किया जाता हो, जहां पर झूठ बोला जाता हो, चुगली की फ्लैट नहीं है क्या 3 BHK का? कोई अच्छी सी जगह दो। तो परीक्षित कहते हैं, जाओ तुमको एक जगह और देते हैं। कांचनम वासा, जाओ हम तुमको एक स्थान और देते हैं कि स्वर्ग में तुम्हारा वास हो। आहा, जब इतना कहा कि सोने में तुम्हारा वास हो, तो कलियुग सोचा कि जब इतनी बात हो गई है, तो जब तक इस राज्य के राजा पर असर अपना ना करते तब तक कैसे बात बनेगी। तुरंत एकदम से राजा परीक्षित को उस मुकुट में जाकर के बैठ गया जिस है। अब तो राजा परीक्षित की बुद्धि विकृत हो गई, क्योंकि जब सर पर कलियुग सवार होता है ना, तो उसको न मां दिखती, न बाप दिखता, न भाई दिखते मानता, क्योंकि कलियुग का जो मित्र है अधर्म, वो उसकी सहायता करता है। कमाया जाता है, कपट से कमाया जाता है, दूसरे से छीन के कमाया जाता है, उसमें कलियुग का वास होता है। तो जो परीक्षित जी मुकुट पहने थे वो जरासंध का मुकुट था, और वो जरासंध के मुकुट को लड़ाई में छीन करके लाए थे, युद्ध करके लाए थे, दूसरे के धन को लेकर के आए थे। और जब परीक्षित जी ने देखा और परीक्षित जी की बुद्धि विकृत हुई, संत के आश्रम गए, मरा हुआ सर्प उठाया तीर से और गले में लटका दिया। जब पुत्र को पता चला, समीक ऋषि के गले में जब वो सर्प डाला, और जब उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला कि वो गंगा में स्नान कर रहे थे, और जब कुछ लोगों ने जाके बताया कि तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित ने मरे हुए सर्प को डाल दिया है। जब पुत्र ने इतना सुना तो गंगा जल हाथ में लिया, तितिक्षया करुणमया मेत्या चाखिच जंतुषो समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदता। श्राप दे दिया, तितिक्षया करुणया, अरे परीक्षित, जिस सर्प को तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, यही सर्प आज से 7 दिन बाद तुम्हें तक्षक बन करके डस देगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। श्रृंगी जी अपने पिताजी के पास आए। परीक्षित को घर जाकर के जब पता चला, महल में जाकर के पता चला, जब उन्होंने मुकुट को उतारा तो वो कलियुग की सर पे से हट गया, और जब हटा तो एकदम से चेत आया कि आज मैंने संत का अपमान कर दिया, संत का अपमान कर दिया।
परीक्षित सोचने लगे संत का अपमान करने से पहले ये मेरे हाथ कट क्यों नहीं गए। इतने में समीक ऋषि ने एक शिष्य को भेजा कि मेरे पुत्र ने शाप किया है, वो वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन परीक्षित अपनी मुक्ति का उपाय जरूर ढूंढ ले। तो उनके शिष्य ने जाकर के परीक्षित से कहा, महाराज समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको शाप दिया है कि 7वें दिन आपकी तक्षक के द्वारा डसने से मृत्यु हो जाएगी, ये शाप आपको दिया है। आप एक काम करो, अपने मुक्ति का उपाय ढूंढ लो। परीक्षित कहते हैं ये शाप नहीं है, ये तो मेरे लिए वरदान है। और जब इतना पता चला तो जन्मे जय को राज्य तिलक कर दिया और स्वयं पहुंच गए शुक्रता। देखिए इतना बड़ा राजघराना होते हुए जब सब घर त्याग दिया और गंगा तट पर पहुंचे तो घर से एक लोटा तक नहीं लिया जलपान के लिए। और हम जब कहीं तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो 2 दिन पहले से पैकिंग करते हैं। कहीं गंगा स्नान के लिए जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे या ऋषिकेश जाएंगे, किसी तीर्थ स्थल पर जाएंगे तो बढ़िया बढ़िया पैकिंग करते हैं। किसको दिखाना? जिसका इतना बड़ा राज्य उसने एक लोटा जलपान तक के लिए नहीं लिया और सीधा पहुंच गया शुक्रताल। शुक्रताल जैसे ही पहुंचे और उधर श्री सुखदेव जी को एकदम से आवाज हुआ कि चलो सुखदेव जी राजा परीक्षित के पास। और जब राजा परीक्षित के पास सुखदेव जी पधारे तो सभी संत मुनियों ने खड़े होकर के उनकी प्रार्थना की, उनकी वंदना की। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। और परीक्षित से कहा, परीक्षित तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा कल्याण हो गया। परीक्षित ने बहुत वंदना की और अंत तो घर पर परीक्षित ने एक ही बात कही, प्रभु जिसको 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी कहते हैं, श्वास श्वास में सिमरन कर व्यथा श्वास ना खोए और ना जाने या श्वास की फिर आवरण होए होए। इसलिए श्वास श्वास पर भगवान का नाम जपना चाहिए। और जो भगवान पर चढ़ जाए प्रसाद फूल माला, ये ध्यान रखना कि कभी भी वो पैर में नहीं आना चाहिए। नहीं तो इसका प्रमाण ये है कि आपको लक्ष्मी से विलीन होना पड़ेगा। क्योंकि दुर्वासा जी गए भगवान के पास, भगवान ने दुर्वासा जी को प्रसादी माला दी और वो माला दुर्वासा जी ने इंद्र को दी। इंद्र ने वो माला अपने ऐरावत हाथी को पहना दी और ऐरावत हाथी ने वो माला उतार के अपने पैरों से कुचल दी। तो परिणाम ये हुआ कि देवता लोग भी श्री से विलीन हो गए। जो शुक्राचार्य जी के शिष्य हैं राजा बलि, देखिए समय का भी थोड़ा अभाव है और कथा को विस्तार से आपको कल सुनाएंगे, लेकिन जो मुख्य रूप से कथा है उसका अक्षर बोले बांके हरिलाल की। जो शुक्राचार्य जी के शिष्य हैं बलि, उन्होंने स्वर्ग पर जब आक्रमण किया गुरु कृपा से, तो उन्होंने स्वर्ग को गुरु की कृपा से प्राप्त किया, जीत गए और देवताओं को परास्त होना पड़ा, लक्ष्मी से विलीन हो गए। तो जो देवता हैं परेशान होकर के इधर उधर भागने लगे, घूमने लगे।
श्री सूत जी महाराज सनकादिक 88,000 ऋषियों को कहते हैं कि जो देवताओं की माता है अदिति और उनके जो पति हैं कश्यप, उनसे अदिति ने कहा कि मैं चाहती हूं मेरे घर कोई एक ऐसा पुत्र आना चाहिए जो मेरे पुत्रों के राज्य को वापस दे सके। तो कश्यप जी ने एक पयोव्रत के बारे में बताया। अदिति को कहा कि ये जो व्रत है 12 दिन का व्रत होता है, ये फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में किया जाता है पयोव्रत। इस व्रत को करने से घर में दिव्य संतान पैदा होती है और इस व्रत को अदिति ने करा और समय अनुसार जब समय आया तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन भाद्रपद मास यानी भादों का महीना, देखो भादों का महीना बड़ा श्रेष्ठ है। अब पूछो क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो भादों के महीने में, है ना, भादों के महीने में हुआ। और बलराम जी का अगर प्राकट्य हुआ तो वो भी भादों के महीने में हुआ। और वामन भगवान का भी प्राकट्य हुआ तो वो भी भादों के महीने में ही हुआ। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई वो भी भादों के महीने में ही सुनाई, इसलिए इतना श्रेष्ठ है भादों का महीना। तो जब माता अदिति ने ये व्रत किया और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन ठीक 12 बजे माता अदिति के गर्भ से छोटे से नन्हे से मुन्ने से प्यारे से भगवान वामन का अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान प्रकट हुए देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए। 10 दिशाओं के स्वामी ने आकर के छत्र समर्पित किया वामन भगवान को। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया और अन्नपूर्णा ने आकर के उस कमंडलू में भिक्षा दी। सप्त ऋषियों ने कुशा समर्पित की और चरणों में खड़ाऊ चढ़ाए। बोलिए वामन भगवान की। आप सबके सामने वामन भगवान देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए पधारे हैं, इसलिए जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए वामन भगवान की। और वामन भगवान सीधे राजा बलि के यहाँ चले दिए और जब यज्ञ में पहुंचते हैं तो देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए वामन भगवान राजा बलि के यहाँ जब पहुंचे तो राजा बलि ने बहुत सुंदर आदर सत्कार किया और पूजन किया। और इसलिए सर्वप्रथम हमारे परीक्षित जी महाराज वामन भगवान का पूजन करेंगे और उसके बाद में जो भी भक्त पूजन करना चाहे एक एक करके पूजन करें। देखो अपने अपने छोरों को तो जन्मदिन खूब मना रहे हैं, लेकिन जब भगवान का जन्मोत्सव हो तो बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। और यहाँ पे थोड़े से गुब्बारे, बैलून और बधाई के रूप में भैया टॉफी, खिलौने, कुरकुरे, सीटी जो भी आप के रूप में आप सबको दिया जाएगा। कल बड़ा आनंद आएगा, सब बधाई लेंगे और सबको बधाई देंगे। और इधर में तेरे द्वार खड़ा भगवान, खड़ा भगवान, भगत भर दे छोटी भगत
सारी डोला गए डोल उठी है घर भी सारी डोला गए भीख मांगने आया तेरे द्वारे जगत का पालनहारा रे जगत का पालनहारा तू कभी ले हमारी अपना झुक झुक रहे सदा तेरी शान भगत भर पे जन्म जन्म का फेरा रे जन्म जन्म का फेरा
देवताओं की गाली शुद्ध शाम तेरे नैन की कन्हैया तेरे नैन की कन्हैया मैं तो हो गई प्रेम दीवानी मैं तो हो गई प्रेम दीवानी मैं तो हो गई शाम दीवानी कन्हैया तेरे नैन की शाम तेरे नैन की कन्हैया तेरे नैन की मैं तो हो गई प्रेम दीवानी मैं तो हो गई प्रेम दीवानी मैं तो हो गई शाम दीवानी कन्हैया तेरे नैन की शाम तेरे नैन की कन्हैया तेरे पट को बाते बसंती पीलो पट को बाते बसंती पहले गली में माला बजती पीलो पट को बाते बसंती पहले गली में माला बजती पीलो पट को मैं तुम्हारे मार बलिहारी बलिहारी श्याम बलिहारी कन्हैया तेरे नैन की शाम तेरे नैन की कन्हैया तेरे मेरे जीतम का क्या कहना मेरे जीतम का क्या कहना है अनमोल जगत का कहना है अनमोल तेरी चाँद सी सूरत प्यारी चाँद सी सूरत प्यारी मार दिल पे तेरे कटारी कन्हैया तेरे नैन की शाम तेरे नैन की कन्हैया तेरे नैन की शाम तेरे
शामलाय सर्वदा सदा सरस्वतीकाय सर्वया भाग्य विजयताय श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय मंगलपुष्पांजलि समर्पयामि। सुमन सुगंधित सुमन जसे सुमन सुगंधि सुजात पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। बोलिए बाके बिहारी लाल की भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की मैया की मैया की नारायण धाम की धर्म की धर्म का माता के सत्य सनातन धर्म के हिंदू वैदिक धर्म के भक्त और भगवंत के भक्त और संत के ग्राम की सभी भक्तों की तमाम परिवार की जय श्री राम। जिंदगी